तो स्वागत है आपका दोस्तों आपके चैनल मज़ेदार मैथ्स में। और आज हम देखने जा रहे हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला के बारे में। इसके बारे में हम देखेंगे, इसका प्रूफ देखेंगे कि मतलब ये कैसे पैदा हुआ, इंडिया में कौन लेके आया, क्यों लाया। फिर उसके बाद देखेंगे हम इसको याद कैसे करते हैं, इसके अलावा क्या और कोई मेथड है, इसके बारे में क्वेश्चन देखेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट जो आपको पसंद आएगा, मैं एक ज़बरदस्त ट्रिक बताऊंगा। आप कहते हो यार ये क्या गंदा सा फॉर्मूला है, याद ही नहीं होता, तो 2 मिनट में गारंटी के साथ याद करा दूंगा, बिल्कुल गारंटी के साथ। तो बने रहिए हमारे साथ। तो पानी का नल नहीं रखना चाहिए कभी खुला, और आज हम देखेंगे क्वाड्रेटिक फार्मूला। ठीक है, सॉरी गंदा था पता है, चलो आ जाओ, मजाक हो गया बहुत। ठीक, तो देखो कि सबसे पहले यही देख लेते हैं कि इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। यार अपने इतने सारे मेथड पढ़ लिए, कंप्लीटिंग स्क्वायर भी पढ़ लिया, फैक्टराइजेशन भी पढ़ लिया, इसकी क्या जरूरत। मैं बोल रहा हूँ पहले क्वेश्चन देखो आप। अगर इस तरह के क्वेश्चन से सामना हो गया किसी का, x² + 4x + 2 = 0, किसी ने बोला इसके सॉल्यूशंस निकालो, तो कैसे निकालोगे बताओ। आपके पास वो पड़ा हुआ है फैक्टराइजेशन मेथड, इसको तो कैसे करते थे फैक्टराइज, नहीं देखा आपने, आपको आता है, अच्छी बात है। अगर आप देखना चाहते हो मेरे से भी तो आई बटन दबाओ और देख लो। ये देखो 1 × 2 तो क्या हुआ 2। ठीक है, अब 2 इसके फैक्टर्स बनाते थे, है ना। अब देखो कैसे फैक्टर बनाओगे इसके, 2 × 1 = 2। ऐसा करना है कि ये जोड़ जाड़ के 4 आ जाए। 2 × 1 = 2 ही होता है यार, 4 कैसे आएगा, मतलब ऐसा नहीं है सोचा नहीं जा सकता, पर सोचने में बहुत तकलीफ़ होगी, पता नहीं कैसे आंसर आएगा। तो इसलिए इसको फॉर्मूले का निर्माण हुआ और नया तरीका हमको देखना पड़ा, क्वाड्रेटिक फार्मूला से कैसे सॉल्व किया जाता है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चनों के लिए बनाए मेथड। ठीक, और ये असल में ना उसका ही एक्सटेंशन होता है, किसका, अपना कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड का। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड वो भी बता चुका हूँ मैं आपको अच्छे से, चाहे तो वो भी देख लेना आई बटन दबा के। चलो आ जाओ। तो ये है अपना श्रीधराचार्य फार्मूला। इंडिया में श्रीधराचार्य जी ने इसको सॉल्व किया। कौन थे ये, श्रीधराचार्य, श्रीधराचार्य फार्मूला भी बोला जाता है इसको, और क्वाड्रेटिक फार्मूला भी बोला जाता है इसको। तो उन्होंने क्या बोला, यार ये तुम तुच्छ पुच्छ क्वेश्चनों के लिए क्यों लगा रहे हो, हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म भी तो पढ़ा था, उसके लिए लगाओ ना। हमने जो पढ़ा था ax² + bx + c, इसके लिए = 0 के लिए लगाओ। लगाते क्यों नहीं तुम इसके लिए, तो उन्होंने ना इसके लिए लगाना शुरू कर दिया। ठीक, तो इसके लिए कैसे लगाया, तो अगर आप फील चाहते हो ना कि क्यों ऐसे करा देता है कंप्लीटिंग स्क्वायर, तो आपको ज़रूर पहले आना चाहिए कि कैसे होता है। ठीक है, पहले तो अब मैंने आपको जैसे बताया था कि आप क्या करते हैं, पहले x² को मुक्ति देते हैं, एक एक करके तीनों के साथ खेलते हैं हम, इसके साथ भी, इसके साथ भी, इसके साथ भी। तो इसके साथ क्या खेल होता है, x² के साथ इसका जो आगे का कोफिशिएंट है उसको डिवाइड दे देते हैं उसी के कोफिशिएंट से, यानी a से डिवाइड दोगे तो ये हो गया x², यहाँ हो गया b/a + c/a। ये प्रूफ देख रहे हैं हम क्वाड्रेटिक फार्मूला का, अपॉन में 0। ठीक है, उसके बाद क्या करते थे, उसके बाद कहते थे कि x की तकलीफ़ को दूर करते थे। x बोलता था यार हमें भी स्क्वायर के अंदर लो, हमारे साथ भी कुछ भला करो, उसके साथ तो कर दिया। तो हम कहते थे चल तू स्क्वायर के अंदर आ, लेकिन तू नहीं आएगा, तेरा आधा आएगा, तो b/2a का होल स्क्वायर आता था। ठीक है, उसके बाद क्या कहते थे कि ये जो लिखा है इसको एक बार इसका होल स्क्वायर माइनस किया जाता है, b/2a का होल स्क्वायर + c/a = 0। अब ऐसा क्यों किया जाता है, क्योंकि इसको खोल के देखो, ये होगा x², हवा में देखो, देखो इमेजिन करो, x² a² वो a + b का होल स्क्वायर नहीं होता, x² + 2ab, 2ab यानी 2x × b/2a, 2 से 2 कट जाएगा तो ये हो जाएगा b/a × x, है कि नहीं। और ये फिर उसके बाद b/2a का होल स्क्वायर, b/2a का होल स्क्वायर, b/2a का होल स्क्वायर कट जाएगा, इसलिए ये किया। ठीक है, खोल के देखो अपने आप से, मैंने पहले भी बताया था। चलो आ जाओ, इसके बाद क्या करना है, ये हुआ, उसके बाद कांस्टेंट को एक तरफ, मतलब इसका इसके साथ खेल करना है, 2 के साथ खेलोगे आप, तीसरे के साथ खेल करो। कैसे, इसको लाओ, x + b/2a बराबर हो गया, इस तरफ आया ये तो ये हो गया b² /
4a² और ये माइनस का c/a है कि नहीं, और ये होल स्क्वायर तो है ही अभी। अब ये देखो, अब इसका एलसीएम लगो तो क्या आएगा, इसका एलसीएम आएगा 4a² और यहाँ आएगा b²। अब a से इसको डिवाइड दो तो ये हो जाएगा 4a और ये 4ac। एलसीएम लो, एलसीएम वगैरह तो लो, इतनी मेहनत तो करो प्लीज़। ये का होल स्क्वायर। अब कैसे होगा, अब कुछ नहीं, उधर रूट कटेगा, रूट कटने के बाद क्या होगा, प्लस माइनस का साइन आएगा, तो ये हो गया प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a। अब प्लस माइनस क्यों आता है वो भी बता चुका हूँ, देख लेना। इधर दोबारा बता के टाइम वेस्ट क्यों करना आपने, ठीक है, आपको आता ही होगा या तो, चलो कोई बात नहीं। तो ये आ गया अपना। अब इसको भी उधर लेके जाओ तो x की क्या वैल्यू आई, x की वैल्यू आई -b/2a प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a। अब देखो 2a इसके पास भी, 2a इसके पास भी, तो ये क्या बोलेगा, पूरा का पूरा मेरे को ही दे दो। तो जो नया फॉर्मूला बनेगा वो क्या बना, x इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a। अब आपको लग रहा है इतना बड़ा फॉर्मूला याद कैसे करें। अब देखो, याद करने की सिंपल साधारण ट्रिक। तो ट्रिक क्या है, ट्रिक ये है, आपको ना घर बनाना है। घर बनाना है मतलब देखो घर क्या बनाना होता है, x इक्वल टू, इसको भूल जाओ अभी, अपने को क्या फॉर्मूला याद करना है। तो आपको घर बनाते समय पहले क्या बनाना होता है, सबसे पहले हाँ ढांचा बनाना होता है। तो ढांचा बनाओ। आप बनाने वाले हो 2 फ्लोर, 2 फ्लोर बनाने वाले, तो ये 2 फ्लोर हो गया, ये होगा नीचे ग्राउंड फ्लोर और ये अपर वाला, ठीक है। तो 2 फ्लोर बना दिया आपने। अब उसके बाद इस पर एक कमरा बनाना है आपको रूट का, ये आपके ऊपर वाले कमरा हो गया आपका बेडरूम वगैरह, ठीक है, रूट वाला। और उसके बाद उसके आगे क्या, प्लस माइनस का सुरक्षा कवच, मतलब दरवाज़ा मान लो, प्लस माइनस का दरवाज़ा, ठीक है। तो वो कहावत सुनी आपने, घर बसानी भिखारी पहले ही आ गए, तो भिखारी आ गए, भिखारी यानी -b आ गए, -b आए, घर बसा ही नहीं है अभी पूरी तरह से, देखा नहीं, घर नहीं बसाना अभी तक, अंदर वाला सामान भरना है अभी। -b आ गए और -b आके घुस गए इधर अंदर कमरे में, लेकिन कमरे में आएंगे तो मुखौटा पहन के आएंगे ताकि पहचाने ना जाए। तो मुखौटा पहन के आए तो अंदर क्या है, b², ठीक है। और ये क्या हुआ, वो आए और 4 AC चुरा के ले गए, 4 AC, AC यानी एयर कंडीशनर वो वाला, हाँ AC जिसमें सोते हो आप, ठीक है। और उसके बाद आपको क्या हुआ कि उसको देखा, यार तेरे को तो पहले भी देखा हुआ है, तो फिर आप कहते हो अरे ये तो वही है मेरा दोस्त, तो आप बोलते हो तू है अबे तू है, तो बोलते हो 2a, वहाँ से 2a आ गया, समझे, याद हो गया होगा यार। हाँ चलो आ जाओ, फिर से एक बार कर लेते हैं ताकि कंफर्म ही हो जाए। चलो बोलो, x इक्वल टू, पहले क्या बनाओगे, घर, फिर उसके बाद ये कमरा, फिर प्लस माइनस, फिर क्या बोलोगे, -b आया, मुखौटा पहन लिया, b² हो गया, फिर 4 AC खोल के ले गया, -4ac, 4 AC खोल के ले गया, और फिर आपने बोला तू है। तो ऐसे हो गया ये फॉर्मूला ख़त्म। तो यही तो फॉर्मूला याद करना था आपको। यही इसी को दिक्कत होती है क्या याद करने में, अब होगी, एक बार खुद से लिख के देख लो, ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं इसके में, फिर तो याद हो गया। पर एक और चीज़, इंटरेस्टिंग चीज़ बताना चाहता हूँ मैं आपको, क्या कि ना एक और मेथड होता है इसको सॉल्व करने का, या एक और फॉर्मूला कह लो, वो लेस नोन है बहुत ज़्यादा, पर अपने को मज़े के लिए बता रहा हूँ, बस जान लो एक बार क्या दिक्कत है। उसको बोलते हैं मूलर्स फार्मूला। क्या होता है, मूलर्स फार्मूला। मूलर भाई साहब ने करा था इसलिए उनके नाम पे ही पड़ गया, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, मूलर्स फार्मूला। तो ये मूलर्स फार्मूला क्या है, ये है x इक्वल टू 2c अपॉन -b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac। देखा, ये ऊपर आ जाता है, 2c है वहाँ पे 2a होता है, 2a नीचे, ठीक है। तो ये है, और इससे भी आंसर सेम आता है, मैं आपको करके दिखाऊंगा इस फॉर्मूले का भी यूज़, ठीक है। खैर ये है नहीं तो याद करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है, बस हमने मज़े के लिए देखा है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, आगे अब उसी के ऊपर आते हैं मेन अपने चर्चा के ऊपर, जो अपना क्वाड्रेटिक फार्मूला है। क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या है, x इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट
बी स्क्वायर मुखौटा माइनस 4ac चुरा के ले गया अपॉन 2 है। ठीक है, अब तो याद हो गया। अब देखो क्या करना है इसको, ये असल में प्लस माइनस की सिग्निफिकेंस देखो, यानी कि ये क्यों है, इससे इसका मतलब क्या है। इसका मतलब सिंपल है, आपने अल्फ़ा बीटा नाम का भी पढ़ा होगा, थर्ड चैप्टर में पढ़ा होगा अल्फ़ा बीटा, तभी तो चौथे पे आए। नहीं पढ़ा तो देख लो यार, वही आए बटन दबाओ। अब देखो इसमें ना 2 रूट्स हैं इसके, जो अल्फ़ा और बीटा के नाम से भी जाने जाते हैं, या एक्स की ऐसे कह लो कि 2 वैल्यूज़ आती हैं। तो अल्फ़ा यहाँ पे क्या, किसी को भी बोल सकते हैं अल्फ़ा, किसी को भी बीटा। कैसे बोलते हैं, माइनस बी प्लस, एक बार प्लस ले लो और ये लो अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। इसको लिखो, बीटा को क्या लिखो, माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो ये देखो 2 वैल्यूज़ आएंगी ना अलग अलग यहाँ से, तो इसलिए इसको अल्फ़ा बीटा बोलते हैं। ठीक है, अब मैं कहता हूँ आप मेरी तसल्ली के लिए एक बार अल्फ़ा प्लस बीटा करो खुद से। ठीक है, और मेरे को बताओ क्या आ रहा है, और अल्फ़ा इंटू बीटा कर रहे हो, बताओ क्या आ रहा है। आप चौंक जाओगे कुछ ना कुछ देख के, अगर आपने थर्ड चैप्टर पढ़ा है तो। करो प्लीज़, करो खुद से एक बार ट्राई करो। अल्फ़ा प्लस बीटा कर लिया, चलो मैं करता हूँ। अब देखो कैसे करना है। अल्फ़ा प्लस बीटा का इन दोनों को जोड़ना, इन दोनों को जोड़ोगे तो इसका 2a सेम है, तो एलसीएम आ जाएगा 2a, और माइनस बी तो माइनस बी, ये तो माइनस 2b हो गया ना। देखो, और ये प्लस ये और ये माइनस का ये, तो ये दोनों कट गए, तो अपॉन में क्या आया 2a, तो आंसर क्या है माइनस b/a। क्या यही पढ़ा था आपने, सम ऑफ रूट्स के नाम से पढ़ लिया होगा आपने, इसी को बोलते हैं सम ऑफ रूट्स। ठीक है, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है ये भी देख लो, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इसको बोलते हैं। अब इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आंसर आएगा बताओ, इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करके बताओ मेरे को। तो ये हो जाएगा, पहले देखो इसकी मल्टीप्लाई इससे करते हैं तो ये हो गया प्लस का बी स्क्वायर, फिर ये हो गया ये, फिर इसकी मल्टीप्लाई इससे तो ये हो गया प्लस बी इंटू अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। उसके बाद इसकी मल्टीप्लाई इससे तो ये हो गया माइनस का बी इंटू बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब इसकी मल्टीप्लाई इससे करोगे, इसकी मल्टीप्लाई इससे, तो ये हो जाएगा माइनस का बी स्क्वायर माइनस 4ac, और ये सब के डिवाइड में क्या जाएगा, इसके डिवाइड में आएगा ये दोनों का मल्टीप्लाई, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर रहे हो तो 2a ये हो जाएगा 4a स्क्वायर। अब देखो इसको सॉल्व करो, देखो इससे तो ये कट गया, बी स्क्वायर यहाँ पे प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, बी स्क्वायर से ये कट गया, और ये इसको पॉजिटिव बना जाएगा तो ये होगा 4ac अपॉन 4a स्क्वायर। अब 4 से 4 कट गया। ठीक है, तो क्या आ गई आपकी वैल्यू अल्फ़ा इंटू बीटा की, ए स्क्वायर से एक कट गया तो c/a। यही पढ़ा था आपने, हाँ अल्फ़ा इंटू बीटा भी यही पढ़ा था आपने, देखा ये भी प्रूफ करा दिया ना मैंने आपको। ठीक है, चलो तो अब इसके बारे में एक क्वेश्चन को देख लें। क्वेश्चन पे जाने से पहले एक चीज़ और बता दूं मैं आपको, इसको ना डी बोला जाता है, डी से परिचय करो, इसको डी बोला जाता है इसको, यानी डी इक्वल टू क्या है आपके, जो रूट के अंदर फंसा हुआ है बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसके ऊपर ही कहानी है ना अगली अपनी, अगला वीडियो इस पर ही आएगा। डी को डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं, बस इतना जान लो। अब ये डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, कैसे होता है, क्यों होता है, क्या होता है, ये वो सब चीज़ हम देखेंगे अगले वीडियो में। ठीक है, तो अभी तो यहाँ पे अभी एक सवाल देख ले सैम्पल। तो ये लो सैम्पल सवाल। अब इसमें क्या है, इसको हम दोनों मेथड से करके देखेंगे। पहले मेथड 1 से देख लेते हैं, वही जो आपका श्रीधराचार्य फार्मूला से। श्रीधराचार्य फार्मूला जी क्या है, अब देखो यहाँ से कंपेयर करो, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, तो यहाँ से साफ साफ दिख रहा होगा आपको, a की वैल्यू ये है, b की वैल्यू ये है और c की वैल्यू ये है। और फार्मूला क्या है, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, यही तो है। ठीक, तो अब देखो एक बार x की वैल्यूज़ को अलग अलग करके देखते हैं। तो x इक्वल टू क्या होगा अपना, माइनस बी की जगह ये 7 बी की जगह 7 रखा तो ये -7 हो गया, प्लस माइनस अंडर रूट, अब बी स्क्वायर क्या होगा, 7 का स्क्वायर 49, 4ac 4 फिर a क्या है √2 इंटू ये c, तो 5 इंटू √2 इंटू √2 कितना होगा 4, सॉरी √2 इंटू √2 2, और ये 5 से इंटू हो के 10, और 10 और 4 40। ठीक है, कैलकुलेट कर सकते हैं, क्या दिक्कत है। अपॉन में 2a यानी कि 2 इंटू √2, तो √2 हो गया।
अब देखो x की यहाँ से 2 वैल्यूज़ आ गई, तो x इक्वल टू या तो -7 + 3 होगा, इसको खोलोगे तो कितना आएगा 9, और 9 का रूट कितना होता है 3, तो x + 3/2√2 और -7 - 3/2√2, यही होगा ना, है कि नहीं। और अब इसको सॉल्व किया तो x की वैल्यू आ गई आपकी -7 + 3 4/2√2 और -10/2√2। अब √2 को नीचे नहीं छोड़ते हैं, तो √2 से मल्टीप्लाई कर दो ऊपर नीचे, तो √2 से मल्टीप्लाई करा तो ये हो जाएगा, √2 से मल्टीप्लाई करा तो ये देखो ऐसे √2 से, तो √2 × √2 2 हो जाएगा, और 2 2 जा 4, और 4 से 4 कट गया, ऊपर क्या बचा सिर्फ √2, और ये माइनस का आएगा यार, देख लो क्योंकि 4 वो होगा ना, माइनस का आएगा, तो ये हो गया माइनस का √2। या x की वैल्यू यहाँ पे भी √2 से मल्टीप्लाई कर लो, यहाँ भी √2 से, तो यहाँ पे √2 बन गया, और ये नीचे 4 हो गया, एक बार काटोगे तो ये हो जाए 2 5 जा 10 और 2 2 जा 4 और ये √2। ठीक है, तो x की 2 वैल्यू आ गई। ये तो हो गया मेथड 1। मेथड 2 देखो, तो मेथड 2 क्या है, मूलर्स मेथड। वो क्यों पढ़ रहे हैं, ऐसे ही भौकाल पेलने के लिए, मतलब कोई आपको बोले कि नहीं मेरे को ही मैथ आता है, तो आप भी बता सकते हो उसको कि नहीं यार थोड़ा बहुत मेरे को भी आता है, थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं, घमंड नहीं करना कभी। मेथड 2 क्या है, मूलर्स मेथड। मूलर्स मेथड क्या कहता है, x = 2c अपॉन क्या होगा, क्या था, माइनस भी, अच्छा वही तो था, -b + -√b² - 4ac। इतनी बार बोल दिया अब तो याद ही हो गया। और 2c मतलब 2c के बारे में हम पहले देख चुके हैं, ये कितना है 5√2, यहाँ देख लो ये क्या है 5√2 c की वैल्यू, तो ये देखो ये होगा 2 × 5√2, और नीचे तो हम एक बार देख ही चुके हैं, नीचे एक बार क्या आंसर आया था -7 + 3, या एक और वैल्यू आई थी जो कि आएगी इसी से, ये हो जाएगा 10√2, और एक बार आएगा -7 - 3, यही था ना, x की 2 ही वैल्यू थी ना, नीचे तो वही है ना सेम 4ac, ये जो नीचे है जो उसके ऊपर था, तो यहाँ से क्या क्या वैल्यू आएगी 2 5 जा 10 √2 अपॉन 7 - 3 -4, और या ये हो जाएगा 7 - 10 √2। अब इसको काट दो, क्या आंसर आएगा, यह आएगा 2 2 जा 4 2 5 जा 10, तो आया -5/2 √2, और 10 से 10 कट गया, तो आंसर क्या है -√2। क्या यही था आंसर, यही था क्या आंसर, ये देखो, हाँ यही तो है। 2 फॉर्मूले किसी ने बताया था, ये देखो यही है दूसरा फॉर्मूला। चलो ठीक है, तो वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, और आने वाले वीडियो में अगर हम आने वाले वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे करना है अगली चीज़ों को, मतलब कि इसके बारे में और क्वेश्चंस देखेंगे, और नेचर ऑफ रूट के बारे में चीज़ों को देखेंगे, उसके क्वेश्चंस को देखेंगे। तब तक के लिए आपका फ़ोन, आपका मर्जी, जो करना है करो, कुछ तो कुछ करके ही जाना है इस चैनल पे। ठीक है, बाय बाय, गुड बाय।